बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 4 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 हमने जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और उसके 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए थे। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 4। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, बहुत ही आसान है, बहुत ही जो है वो ईजी है एक्सरसाइज है। तो उम्मीद है आपको पिछले सवाल समझ आ गए होंगे। अब हम आखिरी इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो डी स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपके पास वीडियो आती रहे। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये सिंप्लीफाई, वो कहता है सिंप्लीफाई करें। फर्स्ट पार्ट इसका है इंटू 3 + 3 अंडर रूट, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटू 3 - 3 अंडर रूट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। फार्मूला इसका बेसिक फार्मूला ये है कि दो स्केयर हैं, दरमियान में -a² - b², और ये एक दफ़ा प्लस कर लें और एक दफ़ा क्या कर लें, माइनस कर लें। ये फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। देखें फार्मूले के साथ अगर ये फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड है तो ये आप राइट हैंड साइड उसको अप्लाई कर दें। अगर राइट हैंड साइड है तो अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको राइट हैंड साइड अप्लाई कर लें, और अगर राइट हैंड साइड है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई कर दें। तो ये दो ब्रैकेटें हैं, इसमें पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस। तो अप्लाई करेंगे पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। ये सिंपल फार्मूला है। तो यहाँ देखें पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई करेंगे। ये 3 इसका स्केयर आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 इसका स्केयर आ जाएगा। वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला मैंने इसमें अप्लाई किया है। इसका पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। ये आप पीछे फार्मूला बहुत दफ़ा जो है वो पढ़ चुके हैं, 3 बार 9, और ये इसका स्केयर और अंडर रूट ख़त्म हो जाते हैं और ये 3 आ जाएगा, और 9 - 3 जो है 6 इसका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। फार्मूला आपको आना चाहिए, फार्मूला अप्लाई करें। ये भी फार्मूला अगर इन दोनों को आपने खुद करना है, इनके लेफ्ट हैंड साइड को आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। चलें, ये आपकी असाइनमेंट है। इसके लेफ्ट हैंड साइड को आप जिस तरह आम छोटी क्लासों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। चलें जी, आगे इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका जी? सेकंड पार्ट है 5 अंडर रूट + 3 अंडर रूट इसका स्केयर। तो इसका ये फार्मूला बेसिक फार्मूला, पहला फार्मूला आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। a + b होल स्केयर जो है ये किसके बराबर है, a² + b² + 2ab। ये सिंपल फार्मूला है, आप 6ठी क्लास से 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये देखें दो रकमें ऐड हो रही हैं, ये देखें दो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, उसका स्केयर है। तो ये भी दो एलिमेंट जो है वो ऐड हो रहे हैं, उसका स्केयर है। तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। पहली रकम का स्केयर 5 अंडर रूट इसका स्केयर, प्लस सेकंड रकम जो है ये 3 अंडर रूट है, इसका स्केयर ले लें, प्लस 2 फार्मूले का। पहली रकम 5 अंडर रूट और दूसरी रकम 3 अंडर रूट। वेरी सिंपल, ये फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ। अब स्केयर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 5 और ये क्या आ जाएगा 3। ये भी अंडर रूट और स्केयर ख़त्म हो जाएगा, 5 + 3 आ जाएगा +2। मैंने पहले ही बताया कि इसको आप एक ही अंडर रूट के में लिख सकते हैं। एक मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये अलग अलग भी कर सकते हैं और एक अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि इनके दरमियान मल्टीप्लाई हो। तो ये 5 × 3 इस तरह एक ही अंडर रूट में इसको लिख लें। आप देखें 5 और 3 8 + 2 और ये 5 3 बार 15। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसमें आपने को कॉमन लेना है तो कॉमन भी ले सकते हैं। इतना भी क्वेश्चन ये ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन जो है ये इसका है। आगे जी हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका
5 प्लस √3 और दूसरी ब्रैकेट में है √5 माइनस √3। तो डियर स्टूडेंट बताएं, इसमें से दो फार्मूले मैंने ऑलरेडी पहले लिखे हुए हैं, पिछले क्वेश्चंस में वो जो है वो अप्लाई हुए थे फार्मूले। तो आप बताएं ये इस दोनों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। ज़रा गौर से देखें, इसमें ये जो है ये जो रकम लिखी हुई है ये फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है या राइट हैंड साइड, और किस फार्मूले का लिखा हुआ है। आप ज़रा दोनों फार्मूले को गौर करें तो ये देख लें, ये फार्मूला अप्लाई होगा। पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर करेंगे। तो ये देख लें, पहली रकम भी एक जैसी है, पहली ब्रैकेट में पहली रकम और दूसरी ब्रैकेट में पहली रकम एक जैसी है, और ये सेकंड एलिमेंट भी एक जैसी है, एक में प्लस एक में माइनस। तो ये वी विल अप्लाई दिस फार्मूला। अब देखें जी, इसमें पहली रकम का स्केयर 5 इसका स्केयर ले लें, माइनस √3 इसका स्केयर ले लें। अंडर और स्केयर एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। ये 5 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, फार्मूला आपको आना चाहिए। तो ये इस तरह, वैसे भी आप फार्मूले बगैर भी आप कर सकते हैं। इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करें, इसके फिर इसके उसको ज़रा हल करके देखें क्या रिज़ल्ट आता है फार्मूले के बगैर। आगे जी इसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट जो है 2 √2 प्लस 1/3 √3, और ये एक ब्रैकेट है और दूसरी ब्रैकेट जो है ये 2 और माइनस 1/√3। तो डियर स्टूडेंट बताएं कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। मैंने दो फार्मूले पहले लिखे हुए हैं, तो आप बताएं। पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, पहली रकम का स्केयर और ये दूसरी रकम का स्केयर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 √2 इसका स्केयर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1/3 इसका स्केयर। तो ये क्या आ जाएगा, √ और स्केयर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, माइनस 1/√1 का स्केयर 1 होता है, और 3 आ जाएगा। अब क्या करना है जी, अब चलें एलसीएम ले लें, ओवर 1 करके इसका एलसीएम ले लें। 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 एक बार 3, 3 दो बार 6, माइनस 3 एक बार 3, एक को एक के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 - 1 जो है ये 5/3, ये इसका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन जो है 5/3, फार्मूला अप्लाई कर दिया है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आखिरी क्वेश्चन जो है इसका आखिरी पार्ट 5th पार्ट करते हैं जी। फिफ्थ पार्ट है इसका, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको ज़रा गौर से समझें। x √x प्लस √y, ये एक ब्रैकेट है, दूसरी ब्रैकेट है √x माइनस √y, अगली ब्रैकेट है x प्लस y, फिर उससे अगली ब्रैकेट है x² प्लस y²। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये देख लें, इसमें बताएं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। वो तो पहले ऑलरेडी वो फार्मूले में लिखे हुए हैं, तो आप इसी में से फार्मूला इस्तेमाल होगा। बताएं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो ये एक दफ़ा प्लस हो रही है, एक दफ़ा माइनस हो रही है रकम। तो ये देख लें, ये फार्मूला अप्लाई होगा। एक दफ़ा प्लस हो रही है, एक दफ़ा माइनस हो रही है, पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो ये अप्लाई फार्मूला होगा। तो पहली रकम का स्केयर कर लें, तो यहाँ √x इसका स्केयर कर लें,
माइनस अंडर रूट वाई इसका स्केयर कर लें, बड़ी ब्रैकेट डाल लें ताकि इस पर हमने फार्मूला अप्लाई किया है, और जो ये बच जाएगा बाकी एक्स प्लस वाई और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इस पर हम इन दोनों पर हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया है। बाकी कौन सी बच जाएंगी, ये दो बच जाएंगी, ये दो हमने लिख दी हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट, बताएं ये अंडर रूट एक्स इसका स्केयर है, तो स्केयर और अंडर रूट ख़त्म हो जाता है, ये एक्स आ जाएगा और ये इसी तरह यहाँ क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और ये साथ इसी तरह लिख दें एक्स प्लस वाई और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो डियर स्टूडेंट ज़रा गौर से देखें, फिर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये देखें ये ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ क्या है, ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये याद रखें, ये जो है ये इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई है तो आप ए माइनस बी पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, इसकी तरतीब बदलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये देखिए एक में प्लस एक में माइनस, पहली रकम भी सेम है और दूसरी रकम भी सेम, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, पहली रकम का स्केयर एक्स का स्केयर माइनस वाई इसका स्केयर, इस पर फार्मूला अप्लाई हो गया, ब्रैकेट लगा लें और ये आ जाएगा एक्स स्केयर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आप देखें जी, ये क्या आ जाएगा एक्स स्केयर, यह क्या आ जाएगा वाई स्केयर, और ये साथ उसी तरह एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब देखें डियर स्टूडेंट, दोबारा गौर करें, ये देखें ये माइनस है ये प्लस है, पहली रकम भी सेम है दूसरी रकम भी सेम है, एक में प्लस एक में माइनस, तो यही फार्मूला अप्लाई होगा, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर करेंगे, तो ये पहली रकम क्या है एक्स स्केयर इसका स्केयर आ जाएगा, माइनस दूसरी रकम क्या है वाई स्केयर इसका स्केयर आ जाएगा। तो ये स्केयर पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, याद रखें। तो ये x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 होगा, और ये y 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4। ये क्वेश्चन है वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई है, इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन में वो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, पहले फार्मूला इस्तेमाल नहीं हुए, तो इसकी प्रैक्टिस करें, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी वेरी इंटरेस्टिंग था। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगला हम जो है वो अगली एक्सरसाइज अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।